और इस वक्त एक और नई खबर आ रही है हार्दिक पटेल को लेकर। हार्दिक 2 जून को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। बीजेपी के जो आला सूत्र हैं उनके हवाले से यह खबर आ रही है कि हार्दिक पटेल जो हैं वो जल्द अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पहले से ही शारिक ये तो तय हो चुका था कि हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर तारीख भी सामने आती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से वो 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, पिछले चुनाव में अगर हम लोग नजर डालें तो बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी, उसमें इन युवा नेताओं का भी हाथ रहा था, उनकी कोशिशें भी रही थी शामिल। ऐसे में हार्दिक पटेल का बीजेपी में जाना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद और कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह? सबसे बड़ी बात शारिक ये है कि एक जो फैक्टर है हार्दिक पटेल का, वो न्यूट्रलाइज होता है बीजेपी में उनके शामिल होने से। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव है 2017 का, उसमें बीजेपी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, बड़ी मुश्किल से उसकी सरकार बन पाई थी। इस बार बीजेपी एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उन्होंने तो पूरी सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो बीजेपी उसी रणनीति पर काम कर रही है और हार्दिक पटेल के आने से जो पटेल फैक्टर जो पिछली बार जिसके चलते बीजेपी को नुकसान हुआ था, उसको न्यूट्रलाइज पार्टी कर सकती है। ये पार्टी का अपना कैलकुलेशन है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को भी इससे नुकसान होता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल के आने से और जो समर्थन उनका मिला था उससे कांग्रेस को फायदा मिला था। और इसी तरह से बाद में जो निगम के चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को अगर कहीं थोड़ी बहुत जगह पर अगर सफलता मिली थी, सूरत में थोड़े बहुत उनके अगर कॉर्पोरेटर जीते थे, तो उसके कारण भी पटेल फैक्टर था। तो बीजेपी इस पटेल फैक्टर को न्यूट्रलाइज करना चाहती है। और अब बीजेपी के आला सूत्रों की ओर से ये पुष्टि की गई है कि 2 जून को जो पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है कमलम गांधीनगर में, वहां पर हार्दिक पटेल जो है बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो किस पार्टी का रुख लेंगे, आम आदमी पार्टी में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे। लेकिन जिस तरह के ट्वीट उनके आए, जिस तरह का पत्र उन्होंने लिखा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि वो बीजेपी का ही रास्ता लेने वाले हैं। और अब इस बात की पुष्टि हो गई है। मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से बातचीत उनकी चल रही थी पार्टी आलाकमान से भी और साथ साथ राज्य के बीजेपी नेताओं से भी। लेकिन अब जो अड़चनें थी उनके शामिल होने में, वो सब दूर कर ली गई हैं। और पार्टी के आला सूत्रों ने हमें इस बात की पुष्टि की है कि 2 जून को गांधीनगर में कमलम जो पार्टी का राज्य मुख्यालय है, वहां पर हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होंगे। अखिलेश, यहाँ पर आप अड़चनों की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे पुराने नेता भी हैं बीजेपी के। ऐसे में क्या कोई डील भी है इसमें? क्या हार्दिक पटेल को यहाँ पर कोई पद मिलने वाला है, क्योंकि अब तो चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें ये बातें तमाम कही जा रही हैं कि हार्दिक पटेल की भूमिका क्या होगी, क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और इस लिहाज से उनका कद कांग्रेस ने काफी ऊंचा कर दिया था। तो इस लिहाज से क्या बीजेपी में भी उनको वही पद सम्मान मिलेगा जिस तरह का उनको कांग्रेस में मिलता था, ये प्रश्न है। लेकिन आप जानती हैं कि जो उनके खिलाफ केसेस थे और जो उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई थी, वो रोक हट चुकी है। तो अब हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि वो बीजेपी उनको विधानसभा चुनाव में भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात यह भी है, जैसा मैंने कहा है कि कुछ विरोध था पार्टी में उनको लेकर के कि उनको लिया जाए या ना लिया जाए, क्योंकि कम उम्र है, महत्वाकांक्षाएं उनकी बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में संतुलन कैसे बैठेगा? लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहां चाहता था कि जो पटेल फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए हार्दिक पटेल को साथ में लिया जाए। दूसरी बात यह भी है अदिति इसमें कि जो बीजेपी के अपने पटेल नेता हैं गुजरात में, वहां पर भी पार्टी अब एक नई पीढ़ी तैयार करना चाहती है। इनमें से कई ऐसे नेता हैं जिनको इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसे में नए लोगों को मौका वहां पर मिलने जा रहा है। तो इसीलिए हार्दिक पटेल के साथ आने से बीजेपी को जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप है पटेल कम्युनिटी में, वो भी तैयार करने में मदद मिलेगी। शुक्रिया अखिलेश, विस्तार से इस पूरे समीकरण को समझाने और इस खबर को हम तक लाने के लिए। तो हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी का दामन थापेंगे, जैसा सूत्र बताते हैं।